हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं माय लवली लायर के एपिसोड 10 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, कांगमिन सियोंगजू से रिलेटेड ही न्यूज़ देख रहा होता है और तभी वो सोली वाली बिल्डिंग में आ गया था, मगर वो देखता है कि डोआ कहीं जा रहा है तो वो उसका पीछा करने लगता है। फिर दिखाते हैं डोआ यूमू से मिलता है और उन दोनों में वही लड़ाई वगैरह होती है। वो उन दोनों की बात भी सुन लेता है, मगर जैसे ही यूमू डोआ पे हमला करने वाला था तभी कांगमिन आ जाता है और वो डोआ को बचा लेता है। कांगमिन को देख के यूमू डोआ से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर पुलिस को लेके आए थे, और कांगमिन उन दोनों से कह देता है कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। डोआ मना कर रहा था कि उस सब की जरूरत नहीं है और इतना ही मौका देख के यूमू वहां से भाग जाता है। फिर कांगमिन उसका पीछा करने लगता है, मगर डोआ कांगमिन को पकड़ लेता है जिससे यूमू वहां से भाग जाए। फिर वो कांगमिन से कहता है कि वो और किसी को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, उसने सिर्फ चाकू भी मेरी वजह से ले रखा था। मगर कांगमिन कहता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो, अगर उसके पास चाकू है तो वो अपने आप को कैसे रोक सकता है, वो किसी और पे भी हमला कर सकता है। और फिर वो डोआ से कहने लगता है कि तुम पुलिस स्टेशन इसलिए नहीं जाना चाह रहे ना क्योंकि अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। सियोंगजू, क्या सोली को तुम्हारे बारे में पता है? तो डोआ कहता है कि हाँ, उसे मेरे बारे में पता है। तो कांगमिन शॉक्ड रह जाता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है और तब भी तुम्हें डेट कर रही है। तो डोआ उसे कहता है क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा है। उसकी बात सुन के कांगमिन कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से सोली को कुछ हुआ तो यूमो को तो छोड़ो, मैं ही तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुन के डोआ कहने लगता है कि क्या तुम अब भी सोली को पसंद करते हो? कांगमिन ऐसे तो कोई आंसर नहीं देता, मगर कहता है कि सोली ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, अब उसे अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी वजह से बेकार हो। या तुम्हें कोई जान से मार दे या तुम किसी को मार दो, और ये जो तुम्हारी चोट वगैरह लगी है इसको भी छिपा लेना। मैं नहीं चाहता हूँ कि सोली ये सब कुछ देखे। मगर डोआ कहता है कि मैं सोली से कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। तो कांगमिन कहने लगता है इस वजह से कि वो झूठ सुन सकती है। तो डोआ कहता है कि मुझे पता है तुम उस पर भरोसा नहीं करते हो, मगर सोली को मैं अपने तरीके से खुश रखूंगा। फिर दिखाते हैं यूमो ऐसी जा रहा था, वो भी पास्ट का सोचने लगता है कि उसके फादर युमजी के कुछ पैसे चुरा रहे थे और युमजी उनको रोक रही थी, तो उसके फादर युमजी को ही मारने लगते हैं, मगर यूमो बीच में आके युमजी को बचा लेता है। फिर वो युमजी से पूछने लगता है कि उसने पैसे किस बात के लिए इकट्ठा किए थे। तो वो कहने लगती है कि मैं भी सियोल जाना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे सियोंगजी के सामने बहुत छोटा फील होता है कि मैं उसके बराबर की नहीं हूँ, मेरे भी कुछ अपने ड्रीम्स हैं। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें और ड्रीम्स की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा ड्रीम तो सियोंगजू है ना। फिर दिखाते हैं डोआ अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, वो साजियोन को कॉल करता है, उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सोली डोआ से मिलने जाती है, मगर डोआ ने तब मास्क लगाया हुआ था। तो सोली उससे पूछने लगती है कि तुमने मास्क क्यों लगा रखा है, तुम्हें सर्दी लग रही है क्या? वैसे डोआ उसको कोई आंसर नहीं देता, वो बात टालने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर सोली उसका मास्क हटवा ही देती है और तब उसको पता चलता है कि डोआ की चोट वगैरह लगी हुई है। फिर वो डोआ की थोड़ी मरहम पट्टी करती है, डोआ ने उसको सब कुछ बता दिया था। तो सोली उसको डांटने लगती है कि तुम्हें वहां पर से अकेले नहीं जाना चाहिए था, मगर डोआ कहने लगता है कि उसने साजियोन को पकड़ा हुआ था और मैं भी एक बार उससे मिलना चाह रहा था। और फिर वो सोली को बता देता है कि कांगमिन ने मेरी हेल्प की तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर दिखाते हैं सोली इन सब चीज़ों को लेके परेशान थी, वो चियोन से पूछने लगती है कि तुम तो बॉडीगार्ड्स को जानते हो ना, मुझे अपने नेबर के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। तभी वहाँ पर कांगमिन आ जाता है। तो सोली उसको पहले तो थैंक यू बोल देती है कि तुमने डोआ की हेल्प की, मगर कांगमिन उससे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मगर सोली उससे कह देती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और आपको तो पता है ना डोआ ने कुछ नहीं किया है, मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। मगर फिर भी कांगमिन सोली के लिए काफ़ी टेंशन में था। तो सोली उससे कहती है कि जब हमने पहली बार डेट किया था, तो जब मैंने आपसे पूछा था कि आपको कॉफ़ी पसंद है, क्योंकि वो मुझे पसंद थी, तो आपने बोल दिया था कि हाँ आपको भी पसंद है, मगर वो सब झूठ था। मुझे लगा था कि तुमने वो झूठ उस टाइम पर बस ऐसे ही बोल दिया होगा, मगर बाद में भी तुमने कई बार झूठ बोले और इस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। फिर दिखाते हैं सीईओ को पता चलता है कि साजियोन ने एक परफॉर्मेंस दी है, तो वो साजियोन को कॉल करता है और तब उसको पता चलता है कि यूमो ने क्या किया था। तो इसीलिए वो एकदम से गुस्से में जाता है, डोआ से मिलता है और डोआ से कहने लगता है कि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, ये एक मिरेकल ही है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उसकी बात सुन के डोआ हंसने लगता है। तो सीईओ कहता है कि तुम ऐसे टाइम में हंस कैसे सकते हो, मगर डोआ कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो फिर से तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलते। और फिर डोआ सीईओ से बोल देता है कि अब मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ये सारी बात सब बाहर आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, तो इस वजह से तुम्हारी कंपनी पे भी बहुत बुरा इफेक्ट होगा, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी कंपनी से भी दूर होना होगा। तो सीईओ कहने लगता है कि क्या तुम फिर सोली से भी दूर चले जाओगे, मगर डोआ कहता है कि मैं सोली से कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दिखाते हैं कैसेंड्रा सोली को बता रही होती है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आई थी, वो पूछ रही थी कि तुम आजकल किसी को डेट कर रही हो क्या, और ये बात सुन के सोली थोड़ा हंसने लगती है। तो कैसेंड्रा समझ जाती है कि अच्छा तुम सच्ची में किसी को डेट कर रही हो। मगर फिर
सोली सोचने लगती है कि मगर डोहा ने तो अभी मुझसे ऑफिशियली पूछा ही नहीं है। फिर दिखाते हैं सोली जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, वो देखती है कि सीईओ बाहर निकल रहे हैं और सीईओ सोली से पूछने लगते हैं कि क्या तुम डोहा पे भरोसा करती हो। तो सोली कहती है कि हाँ, मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। तो वो भी सीईओ से पूछ लेती है कि क्या आप भी डोहा को ट्रस्ट करते हो। तो सीईओ भी हाँ में आंसर दे देता है और फिर वो सोली को कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है डोहा को डेट करने के लिए। मगर सोली सुन लेती है कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो झूठी है। तभी वहाँ पर डोहा भी आ जाता है, वो सोली को अंदर ले जाता है और सोली उससे कहने लगती है कि मैंने अभी सीईओ से पूछा तो उसने भी कहा कि वो भी तुम पे ट्रस्ट करता है। और फिर वो डोहा से कहने लगती है कि हमने किस भी कर लिया है, तो क्या एक किस के बाद ही लोग डेट करने लगते हैं। तो उसकी बात सुन के डोहा एकदम से ही सोली से बोलने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वैसे तो सोली मना कर देती है। फिर डोहा उसको काफ़ी सारी चॉकलेट वगैरह और अपना की रिंग भी उसके रिंग फिंगर में पहना के बोलने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पहले तो सोली मना करती रहती है मगर फिर वो भी हाँ बोल देती है, दोनों हक करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं युंगजे जब ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था तब उसका फ्रेंड ईथन उससे मिलने के लिए आता है। ईथन कहने लगता है कि मेरी म्यूजिक क्लासेस यहीं पर चलती हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया था। ईथन भी जे एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर एक सिंगर था। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ गया था तो युंगजे उसको सामान देने के लिए चला जाता है और ईथन देखता है कि जो अभी आया है वो तो उसकी कंपनी का सीईओ है। और जब युंगजे बाहर आता है तो ईथन उससे कहने लगता है कि ये तो मेरी कंपनी का सीईओ है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो युंगजी कहने लगता है कि सॉन्ग राइटर डोहा यहीं पर रहता है ना, तो इसीलिए आया होगा। उसकी बात सुन के ईथन कहने लगता है कि उससे कहना कि हमारे लिए भी एक सॉन्ग लिख दे, उसका एक लिखा हुआ सॉन्ग हमें बहुत ज़्यादा फेमस कर देगा। फिर दिखाते हैं बोरो सारे लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है कि उनकी वजह से उसका बिजनेस फिर से चलने लगा। और फिर वो लोगों से पूछने लगता है कि जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आधे से ज़्यादा लोग मना ही कर देते हैं। फिर दिखाते हैं सीईओ का भाई जब अपने रेस्टोरेंट में होता है तो वो डिलीवरी वाले को जैसे ही पैसे देने वाला होता है वो चेक करता है कि यहाँ पर तो एक पैसा भी नहीं बचा है। फिर दिखाते हैं डोहा सोली के कैफे में जाता है और वहाँ पर च्यून डोहा को काफी सारे बॉडीगार्ड्स की फोटो दिखाने लगता है कि इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, कि हम तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। मगर डोहा मना कर देता है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, अगर मेरे साथ ऐसे कोई बॉडीगार्ड होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर दिखाते हैं डोहा तो वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और वो सोली से कहने लगता है कि क्या वो इस बार जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। वैसे तो सोली मना कर देती है, बोरो उनको मना भी रहा था मगर सोली ने मना ही कर दिया था। बोरो के जाने के बाद चियोन और कैसेंड्रा सोली को समझा रहे थे कि उसको फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहिए था, मगर सोली कह रही थी कि हमने तो आज तक अभी पार्ट लिया भी नहीं है। मगर चियोन और कैसेंड्रा उसको समझाने लगते हैं कि डोहा को भी अपने साथ में ला लेंगे क्योंकि अभी ऐसा वो काफ़ी डिप्रेस सा लग रहा है, मगर फेस्टिवल में पार्ट लेके शायद वो थोड़ा खुश हो जाए। फिर दिखाते हैं सोली की मम्मी एक आदमी के साथ हाइकिंग पे गई होती है और वहीं पर वो अपने हस्बैंड को देख लेती हैं। फिर दिखाते हैं सोली के डैड ने उसको कुछ पोस्ट कार्ड भेजे होते हैं, कुछ फोटोज भेजे होते हैं और सोली डोहा से कहने लगती है कि जब मेरे डैड का मूड थोड़ा अच्छा होता है ना तभी वो इस टाइप के फोटोज भेजते हैं। फिर दिखाते हैं डोहा और सोली ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर युंगजे म्यूजिक लिख रहा होता है, उसकी एक शीट गिर जाती है तो डोहा उसको उठा के देखने लगता है और वो युंगजे से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी म्यूजिक स्कूल जाते हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे हाथ से म्यूजिक नहीं लिखते हैं। पहले तो युंगजे उसको ऐसे कोई जवाब नहीं देता, मगर जब डोहा वहाँ से जा रहा था तो वो डोहा से कहता है कि मैं किसी म्यूजिक स्कूल नहीं जाता हूँ और मैं फेस्टिवल में गाने वाला हूँ इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। जब वो लोग अपार्टमेंट में आ जाते हैं तो सोली डोहा से कहने लगती है कि शायद इस बार का फेस्टिवल तो कैंसिल हो जाए क्योंकि ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मगर डोहा कहने लगता है कि मगर मैं उस युंगजे का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ कि वो किस टाइप से गाएगा। तो सोली कहती है कि क्यों ना तुम फिर हमारे साथ ही चलना। फिर दिखाते हैं एक डिबेट शो चल रहा था जिसमें डोहा की मॉम भी थी और उनसे बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उनके बेटे ने किसी को मारा था, वो जेल गया था। तो डोहा की मॉम बार बार उसको प्रोटेक्ट कर रही थी कि डोहा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और इसीलिए उसको रिहा भी कर दिया गया था, उस लड़की ने खुद सुसाइड किया था। सोली, कैसेंड्रा, चियोन और साथ में डोहा सब डिस्कस कर रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी कॉफी काफी ज्यादा बिक सके फेस्टिवल में। तो डोहा उनको काफी अच्छे से सजेशन देता है जो उन सब लोगों को पसंद आ जाता है। फिर दिखाते हैं कांग मिन डोहा के केस को लेके कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसको एक वीडियो मिलती है मगर उसमें कुछ फेस क्लियर नहीं थे। तो वो अपने पुराने वाले पुलिस स्टेशन में बात करता है, उनसे कहने लगता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ काम था। फिर दिखाते हैं फेस्टिवल का दिन आ जाता है, सोली भी पूरी अपनी एक शॉप सेट कर लेती है और फिर वो डोहा को भी कपड़े चेंज करा देते हैं और जहाँ पे डोहा ने कपड़े चेंज किए थे वहाँ पर उसको एक फुटबॉल दिख जाती है जिसपे एक ऑटोग्राफ था। फिर दिखाते हैं फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से चल रहा था, सब लोगों ने अपनी शॉप लगा रखी थी, सबकी काफ़ी बिक्री हो रही थी मगर सोली की शॉप पे कोई नहीं आ रहा था। तो सोली डोहा से कहने लगती है कि क्यों ना तुम हमारे कस्टमर बन जाओ, थोड़ा ऐसे बिहेव करो कि तुम यहाँ पर कुछ खरीदने आए हो जिससे तुम्हें देख के और लोग भी यहाँ पर आए। और फिर डोहा ऐसे ही करता है, उसको देख के वहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं, काफ़ी लंबी सी लाइन लग
जाती है। फिर दिखाते हैं कांगमिन अपने पुराने वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो उसी डिटेक्टिव से मिलता है जिसने सियोंगजू का केस हैंडल किया था। फिर दिखाते हैं CEO डोहा की मॉम का इंटरव्यू देख रहा होता है और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं वो डोहा की मॉम से मिला भी था और उसने उनको बता दिया था कि डोहा आजकल एक लड़की को डेट कर रहा है और इसी वजह से वो वहाँ पर रह रहा है और वहाँ से जाना नहीं चाह रहा है और वो लड़की एक कैफ़े चलाती है। फिर डोहा की मॉम सोली से मिलने के लिए आ जाती हैं। वो देखती हैं कैफ़े तो बंद है मगर वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर कैफ़े में जाना है तो फेस्टिवल में आ जाइए, इसीलिए वो फेस्टिवल में चली जाती हैं और वहाँ पर वो देख लेती हैं सोली और डोहा को एक साथ और डोहा काफ़ी ज़्यादा खुश था तो वो उसको ऐसे देख के फिर उससे मिलती नहीं है और वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं सोली और डोहा दोनों खुद फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, काफ़ी सारे सामान खरीदते हैं। फिर सिंगिंग कंपटीशन का टाइम आ जाता है। युंगजे का नंबर आ गया था मगर उसके साथ जिसको कीबोर्ड प्ले करना था वो फ्रेंड आ नहीं पाया था तो युंगजे इसीलिए परेशान हो रहा था। डोहा युंगजे को ऐसे देख लेता है तो सोली डोहा से बोल देती है कि तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो ना तो चले जाओ हेल्प कर दो उसकी। इसीलिए डोहा युंगजे से जाके बोल देता है कि वो उसके लिए कीबोर्ड प्ले कर देगा। फिर डोहा कीबोर्ड प्ले करता है, युंगजे अपना सॉन्ग स्टार्ट करता है। सब लोगों को उनका सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और वहाँ पर एक लड़की पहचान लेती है कि ये कौन है, वो उसका फोटो वगैरह लेने लगती है। फिर लास्ट में कंपटीशन का विनर भी युंगजे को ही बनाया जाता है। फिर दिखाते हैं डोहा सोली को एक बोल देता है जिसपे उसके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का ऑटोग्राफ होता है और फिर वो लेडी आ जाती है जिसकी वो शॉप थी और वो कहने लगती है कि मैं तब वो मैच देखने गई थी और वहाँ पर मैंने ऑटोग्राफ लिया था। तो डोहा सोली से पूछने लगता है कि क्या ये सच बोल रही है, ये सच्चा सच्चा ऑटोग्राफ है। वैसे तो सोली ने सुन लिया था कि वो ऑनर जो भी बोल रही है सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर फिर वो डोहा का दिल रखने के लिए बोल देती है कि नहीं ये सच बोल रही है, ये सच्ची वाला ऑटोग्राफ ही है। फिर दिखाते हैं दोनों फायरवर्क्स देखते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं कांगमिन अपने सीनियर से मिलता है वही सियोंगजू वाले केस को लेके और वो कहने लगते हैं कि वैसे तो उस लड़की ने सुसाइड ही किया था, उसकी फैमिली कंडीशन कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, उसके फादर ऐसी बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, गैम्बलिंग किया करते थे और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसने पहले भी कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की थी, तो वो सुसाइड ही था। लास्ट में दिखाते हैं कुछ लोग जंगल में खुदाई कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनको एक डेड बॉडी मिलती है जो कि युंगजे की थी और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।